जय श्री राधा कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में स्वर्ग और नरक होते हैं? और अगर होते हैं तो स्वर्ग किसे मिलता है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं बताया है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य को सीधे स्वर्गलोक तक पहुंचा सकते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये कर्म बहुत कठिन नहीं है, बल्कि इन्हें कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग प्राप्ति के 7 रहस्य, कौन से कर्म मनुष्य को देवलोक तक ले जाते हैं और क्यों कई लोग जीवन भर पूजा करते हुए भी स्वर्ग नहीं पा पाते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जो गरुड़ पुराण में सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। कहा गया है, ना धन साथ जाता है, ना मान साथ जाता है, मनुष्य के साथ अंत समय में केवल उसके कर्म जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गरुड़ पुराण क्या है। सनातन धर्म में 18 महापुराण बताए गए हैं और उसमें से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है गरुड़ पुराण। ये ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ देव के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों का फल, स्वर्ग और नरक के रहस्य और जीवन जीने का सही मार्ग। अक्सर लोग सोचते हैं कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और इसको घर में रखना पढ़ना बहुत शुभ होता है। ये बहुत ही ज्यादा मिथ है जिसमें लोग सोचते हैं कि गरुड़ पुराण घर में नहीं होना चाहिए या हमें पढ़ना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत जानकारी है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग कोई कल्पना नहीं बल्कि एक दिव्य लोक है, जहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप सुख, शांति और आनंद का अनुभव करती है। लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति केवल बड़ी पूजा या महंगे यज्ञ से नहीं होती, बल्कि साधारण लेकिन सच्चे कर्मों से होती है। अब जानते हैं वो 7 कर्म जो मनुष्य को सीधे स्वर्ग तक ले जा सकते हैं। कौन से हैं? पहला कर्म, सत्य और मधुर वाणी बोलना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है, अपनी वाणी से किसी को दुख नहीं देता, उसके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। कहा भी गया है, तीर का घाव भर जाता है लेकिन शब्दों का घाव जीवन भर बना रहता है। इसलिए हमेशा सत्य बोले, मधुर वाणी का प्रयोग करें। दूसरा कर्म है अन्न और जल का दान। गरुड़ पुराण में अन्न दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना इतना बड़ा पुण्य माना गया है कि ये मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को आसान बना देता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं अन्नदान महादान। तीसरा कर्म है जीवों पर दया। देखो, जो व्यक्ति पशु पक्षियों पर दया करता है और किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस मनुष्य के हृदय में करुणा होती है वो स्वयं भगवान के सबसे करीब होता है। इसीलिए अपने कर्मों को शुभ रखो। आप छोटे छोटे काम कर सकते हो, चींटियों को आटा देना, कुत्ते को दूध पिलाना, गौ माता को चारा डालना, ये छोटे छोटे कर्म करो। पंछियों के लिए गर्मियों में पानी की व्यवस्था कर दो, बेचारे बहुत परेशान होते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। चौथा कर्म है माता पिता और पितरों का सम्मान करना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है और उनके निधन के बाद श्राद्ध और तर्पण करता है, उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितरों का आशीर्वाद मनुष्य को सीधा स्वर्ग पहुंचा सकता है। कहा गया है, माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग छुपा होता है। पांचवा कर्म है निस्वार्थ परोपकार। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि सच्ची सेवा वही है जिसमें दिखावा ना हो। छठा कर्म है इंद्रियों पर नियंत्रण। मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और शुद्ध आत्मा ही उच्च लोक की यात्रा कर सकती है। 7वां कर्म है धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गीता, रामायण या महापुराणों जैसे पवित्र ग्रंथ पढ़ता है और उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता है, वो नकारात्मकता से दूर रहता है। एक और बात, एक गहरा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। गरुड़ पुराण में एक और बात बताई गई है, अगर मनुष्य भगवान का नाम जपता है और सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसके जीवन के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है, कलयुग में केवल नाम ही सहारा है।
जो हरि का नाम जपता है वही भव सागर से पार होता है। एक छोटा सा प्रसंग सुनो। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन वो रोज मंदिर में जाके भगवान का नाम जपता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतना जाप क्यों करते हो? ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन भगवान का नाम ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। कहा जाता है उस ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हुई, क्योंकि उसके हृदय में सच्ची भक्ति थी। अब जानो जीवन का सबसे बड़ा सत्य। तो भक्तों, गरुड़ पुराण हमें एक ही बात सिखाता है, मनुष्य का असली धन उसके कर्म होते हैं। न धन साथ जाता है, न पद साथ जाता है, साथ जाता है तो केवल कर्म। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा इंसान होता है, और जिसने जीवन में प्रेम बोया उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला होता है ना? तो अब इन बातों को अपने दिल में, दिमाग में बिठा लो। अगर हम चाहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को शांति मिले, तो हमें आज से ही अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। अगर आपको ये बात, मेरी जानकारी उपयोगी लगी हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखना भूलना नहीं। एक और बात, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।